नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज जो मैं कुंडली का प्रेडिक्शन लेके आया हूँ ये राहुल जी की कुंडली है। वो कोलकाता से हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और कुंडली का प्रेडिक्शन करूँगा, वो देवेंद्र जी की होगी गुजरात से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राहुल जी की कुंडली का प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। देखिए राहुल जी, जो भी आपने अपने सवालों में पूछा था कि मेरा व्यवसाय क्या हो, मैं मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, मुझे मेरे शत्रु बहुत परेशान करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आपने पूछी थी। ठीक है, मैं आपको उनका जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो उसमें रत्न पहनने वाली बात कही थी कि मैं कौन सा रत्न पहनूं, क्या ज़रूरी नहीं है कि आप रत्न ही पहने। आप एक उपाय कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सस्ता उपाय है, कोई ऐसा वो उपाय नहीं है जिस वजह से तुम्हें परेशानी क्रिएट हो। इसमें बस उपाय ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें हनुमान हनुमान जी से रिलेटेड उपाय है आपको। ठीक है, इसमें हनुमान जी से रिलेटेड आपको उपाय करना है और कुछ नहीं करना। बाकी आपकी कुंडली में सब कुछ ठीक है। देखिए, जो आपने मुझे शत्रुओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बताई थी कि मुझे मेरे शत्रु एनिमी वगैरह जो हैं वो मुझे परेशान करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके जो शत्रु हो सकते हैं वो हैं धनु, मीन, वृश्चिक और कर्क। इन राशियों के आपके शत्रु हो सकते हैं। ठीक है, और रही बात इसकी कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। आपको व्यवसाय वैसे यहाँ पे जो अंकशास्त्र के अनुसार देखूँ, अंकशास्त्र के अनुसार तो आपकी जो मानसिकता की जो वाइब्रेशन है, अगर अंकशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मानसिकता को आपकी जो है वो सूर्य ने संभाल रखा है। और सूर्य इस वक्त कहाँ बैठे हैं? सूर्य जो कि हमारी आत्मा का कारक होता है वो इस वक्त चौथी राशि में बैठा हुआ है। और चौथी राशि किसकी होती है? भूमि, भवन, वाहन की। ठीक है, और आपकी बुद्धि भी वहीं बैठी हुई है, बुध ग्रह वहीं बैठा हुआ है। ठीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आत्मकारक ग्रह जो होता है, आत्मकारक जो ग्रह है वो आपका चंद्रमा है। ठीक, तो आपको ज़रा व्यय पे जो आपका जो व्यय भाव है, यहाँ पे चंद्रमा की राशि आ रही है और चंद्रमा की राशि आने की वजह से आप व्यय बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंगे। ठीक है, आपको अपने खर्चों को रोकना होगा, वरना धन आप संचय नहीं कर पाएंगे। अगर मानसिकता अगर आपने ठीक से यूज़ नहीं की तो उसमें आपका धन व्यय होगा। ठीक है, कुछ गुप्त कार्यों में व्यय हो सकता है, किसी और कार्यों में भी व्यय हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है उसकी राशि पर। और रही बात, मैं अभी जो सूर्य के बारे में बता रहा था आपको कि सूर्य जो है मंगल बुध के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको भूमि, भवन, वाहन ऐसी चीज़ों से संबंधित कार्य करना चाहिए। दशमांश कुंडली में भी आपका जो ये भूमि भवन वाली जो जो बात मैंने कही है आपसे, ये एक व्यवसाय है, क्योंकि आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे शुक्र की राशि आ रही है और सूर्य की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। और यहाँ पे जो शुक्र है वो आपका पराक्रम का और कार्य क्षेत्रीय होके बैठा हुआ है। पराक्रम, स्वयं का पराक्रम और कार्य क्षेत्रीय। तो इसीलिए जब सूर्य की दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ रही है तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ है कि शुक्र के साथ सूर्य का संबंध बन रहा है। तो आपको ऐसी चीज़ों का व्यापार करना होगा जो कि छुपे हुए तरीके से हों, घर के अंदर रहते हुए एक छुपे हुए तरीके से जो धन कमता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू जो अर्निंग होती है और जो मार्केटिंग होती है, उसमें क्या करना होगा कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी भी ये भूमि हो गई, जैसे किसी का फ्लैट बिकवा दिया, ज़मीन बिकवा दी, और क्या कहते हैं जो भी लग्जीरियस जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी गाड़ियाँ वगैरह हैं, जो स्टाइलिश गाड़ी जैसे BMW वगैरह हो गई, या फिर कोई भी है, और जो भी गाड़ी महंगी महंगी और जो काफ़ी लग्जीरियस गाड़ी दिखाई देती है, लग्जरी कार हो गई, कोई ऐसी जो भी गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको अपने जीवन में व्यवसाय करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे आप व्यवसाय? ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपने व्यवसाय कर दिया, ऐसे नहीं है आपको व्यवसाय करना। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद लेनी होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल और लैपटॉप, इनके थ्रू आप पहले तो डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए, या फिर अगर आप पे डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, वीडियो मार्केटिंग करना, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, इन चीज़ों के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बिकवाना सीखना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपके उसमें बन रहा है, उसका योग बन रहा है। अभी फ़िलहाल में क्या बन रहा है कि 2021 की जनवरी तक का जो योग है आपका
जो बनेगा ये तालमेल, मैंने इसमें लिखा हुआ था अपने उसमें कि आपका जो तालमेल है वो यहाँ पे बैठेगा जनवरी के बाद। 21 जो जनवरी है वो जो 29 जनवरी समाप्त होने वाली होगी, और जो फरवरी जब शुरू होगी, ठीक है, जब फरवरी शुरू होगी तब आपका तालमेल इन सारी चीज़ों से बैठेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको अर्निंग करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, तब बैठेगा। अभी क्या है कि अभी गुरु और शनि की वो चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है, और यहाँ पे गुरु और शनि जो है तात्कालिक शत्रुता में हैं। सबसे बड़ी वाली बात यही है, ठीक है। और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि तो पड़ रही है वहाँ पे मीन राशि पे, ठीक है, और गुरु और शनि के बीच में तात्कालिक शत्रुता है। तो हो सकता है कि आपके उसमें शनि से संबंधित, मीन राशि से संबंधित, धनु राशि से संबंधित और कर्क राशि से संबंधित, या हो सकता है कन्या राशि से भी संबंधित इंसान हो। लेकिन अत्यधिक मात्रा में आपके जो इस वक्त शत्रु बनेंगे वो धनु राशि के और मीन राशि के, जो गुरु से प्रभावित होंगे इंसान, जो नॉलेजेबल पर्सन होंगे, उनसे आपकी ज़्यादातर जो ये शत्रुता बनेगी, ठीक है। शनि के लोगों से तो बनेगी क्योंकि शनि वहाँ पे शत्रु के रूप में आ रहा है, गुरु की महादशा चल रही है और शनि यहाँ पे तात्कालिक शत्रुता में, और शनि जो है शत्रु भाव में बैठा हुआ है, और शनि की दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो उसकी क्या कहते हैं व्यय भाव पड़ रही है, और व्यय भाव में जो राशि आ रही है वो चंद्रमा की राशि है। तो हो सकता है कि आपके कर्क राशि से संबंधित भी आपके शत्रु हों। तो यहाँ पे एक ही आपको बस उपाय करना है, जो मैंने हनुमान जी से संबंधित आपको उपाय बताया, उससे क्या होगा कि आपके शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 3 प्लैनेट आपके सही परिणाम आपको देने लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस कुंडली में एक यही है कि इसमें राहु केतु नीच के हैं, ठीक है। अगर आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें अर्निंग नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी भी कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है और वो ज्ञान के घर में बैठा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि अगर ज्ञान ही नीच का हो रहा है, ज्ञान भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है नीच का, अगर वो नीचता का भाव उसने ला दिया, तो बेशक वो इंसान को नॉलेजेबल बना दे, लेकिन उसका ज्ञान अगर चिड़चिड़े टाइप का कुछ ऐसा है, उदास है, उदासीन है कोई ग्रह, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको यहाँ पे राहु केतु को ठीक करना होगा, वरना ये आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करेंगे। और राहु केतु को ठीक करने का उपाय यही है कि आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और दिन में कम से कम 7 बार तो आप हनुमान चालीसा का जप कर ही दीजिए। 7 बार आपको हनुमान चालीसा का जप करना ही करना है, ये दिमाग में रखिए। मंगलवार को तो आपको करना ही है, ठीक है। और पर डे आप चाहे 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मंगलवार को आपको 7 बार हनुमान चालीसा का जप करना ही होगा, ठीक है। इससे आपके राहु केतु मंगल ये शांत होने लग जाएंगे, क्योंकि केतु आपका जो बैठा हुआ है लाभ भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और तो क्या है, अकस्मात जो लाभ मिलना चाहिए, जब लाभ मिलने वाली बात आती होगी तभी काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि केतु वहाँ पे काम बिगाड़ देगा, ठीक है। और राहु क्या है, राहु ज्ञान भाव में बैठा हुआ है, वो क्या है कि कुछ नॉलेज देगा तो सही, लेकिन तभी वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगा कि वहाँ पे जो आपकी जो नॉलेज है वो वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, उस जगह पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाएगी। तो यहाँ पे बात यह है कि केतु को 9वीं राशि में होना चाहिए था और राहु को 30वीं राशि में होना चाहिए, तब जाके वो सही रिजल्ट देते। तो अब इन्हें ठीक करने का बस यही तरीका है कि आप इनको मंगलवार को हनुमान चालीसा का जब जितना ज़्यादा घनघोर करेंगे, उससे ये चीज़ ठीक होने लगेगी और आपको रिजल्ट भी दोनों रूप में ठीक मिलने लगेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे रत्न की अगर बात की जाए, तो रत्न की वैसे नहीं, रत्न अगर आपको पहनने हैं तो इस कुंडली में आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है, शुक्र की एनर्जी काफ़ी अच्छी मात्रा में चल रही है, ठीक है। शुक्र की आप यहाँ पर रत्न पहन सकते हो, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है और वो कार्य क्षेत्र में भी है, ठीक। शुक्र का रत्न ओपल जो है वो आप इसमें पहन सकते हैं, ठीक। हाँ, यही मैं आप, और शुक्र को आपको क्या है कि शुक्र की एनर्जी जो है वो आपको इंक्रीज़ भी करनी होगी। ओपल पहनने से शुक्र की एनर्जी इंक्रीज़ तो होगी, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आपको शुक्र और छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको अपने हाथों से खिलाइए कुछ खाना, तो इससे क्या है कि शुक्र जो है आपका वो भी ठीक होने लगेगा, ठीक। तो वो 2 उपाय हो गए आपके। एक तो आपको शुक्र की एनर्जी को बढ़ाना है,
ठीक। और दूसरी चीज़, राहु केतु मंगल शनि मंगल इनकी एनर्जी को शांत करने के लिए आपको मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा के जप करने, इससे आपको सही रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। और छोटी बच्चियों को अपने हाथों से चाहे 1 कौर खिला दिया या 2 कौर खिला दिए, लेकिन खिलाना ज़रूर है। और शुक्रवार को तो आपको ऐसा करना ही करना है, या एक काम कर लीजिए, शुक्रवार का व्रत रह लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर नहीं रह सकते तो आप किसी छोटी बच्ची को खाना खिलाइए शुक्रवार को, इससे आपके शुक्र ग्रह के अंदर एनर्जी आने लग जाएगी। तो बस राहुल जी, ये प्रेडिक्शन आपके लिए था। अब मैं जो प्रेडिक्शन करने वाला हूँ वो है देवेंद्र जी का। तो देवेंद्र जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ ज़रा। ये आपकी कुंडली है देवेंद्र जी। देखिए, जो इसमें है, जो मैंने उन्हें उपाय बताया था, राहुल जी को जो उपाय बताया था, वही उपाय आपके लिए भी है। क्योंकि यहाँ पे राहु, मंगल और केतु और शनि, ये भी आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा का तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ में आपको जो हनुमान चालीसा का जो बजरंग बाण का जो पाठ होता है, आपको वो करना होगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो रही है। और बात यहाँ पर ये भी है कि अगर धन की बात की जाए, अब हर इंसान को अपनी लाइफ में धन चाहिए, तो धन भाव में जो शनि विराजमान है, और शनि जिस राशि में है वो 8वीं राशि में है, और 8वीं राशि मंगल से प्रभावित होती है। तो मंगल के साथ यहाँ पे अगर मित्रता, तात्कालिक मित्रता देखी जाए, तो यहाँ पे तात्कालिक शत्रुता बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे काम बिगड़ जाएंगे, सबसे बड़ी बात यही है। और मंगल की दृष्टि और पड़ रही है शनि पर, तो ये मित्र दृष्टि तो नहीं कह सकते, क्योंकि तात्कालिक मित्रता में है पहले, और मंगल की शनिदेव पर दृष्टि पड़ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो परिश्रम वाली जो बात होती है, वो परिश्रम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि शनिदेव तो पहले से ही संघर्ष हैं, और मंगल देव उसमें और भी ज़्यादा संघर्ष बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अत्यधिक संघर्ष हो जाएगा। यहाँ पे तुम कह सकते हो कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन जिस हिसाब से हमें मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि तुम कार्य क्षेत्र में भी अपना दबदबा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके अंकशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो आपकी मानसिकता को राहु संचालित कर रहा है। ठीक है, चंद्रमा तो होता ही है, चंद्रमा तो संचालित करता ही करता है, लेकिन कुंडली में तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं अंकशास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ। अंकशास्त्र के अनुसार आपकी मानसिकता को राहु संभाल रहा है, और राहु इस वक्त जहाँ पे है वो एक बिजनेस वाले घर के अंदर है। ठीक है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राहु मंगल का योग बन रहा है, तो ये अंगारक योग बना, तो आपको अपने क्रोध को कंट्रोल करना होगा। और ये क्रोध कहाँ कहाँ घटित होगा, एक तो पहले तो आपको ही वो क्रोधित कर देगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, राहु और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो सीधे सीधे आपको गुस्सा दिला देगा। केतु की एनर्जी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये 200% एनर्जी काम करेगी और पूर्ण रूप से आपको क्रोधित कर देगा। और दूसरी चीज़, आपको एक ख़ानदान में भी क्रोधित करेगा। ठीक है, या आपको ख़ानदान में भी क्रोधित करेगा, क्योंकि शनि 8वीं राशि में वहाँ पर है, और वहाँ पे इरिटेशन वो फील कर रहा है। तो ख़ानदान के अंदर भी आपकी गुस्सा हो सकती है, होगी क्या, होगी ही, गुस्सा हो सकती नहीं है, होगी ही। और दूसरी बात ये, मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वो नीच दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे। खैर इतना तो वो काम खराब नहीं करेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि तात्कालिक मित्रता में चंद्रमा आ रहे हैं, और जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वो चौथी राशि पे पड़ रही है, और चौथी राशि कहाँ आ रही है, दशम भाव में। तो दशम भाव चंद्रमा से प्रभावित है, और चंद्रमा का जो घर है, वो राशि जो दशम भाव में आ रही है, वहाँ पे गुरु बृहस्पति की और मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। तो ठीक है, गुरु मांगल्य एनर्जी बन तो रही है, लेकिन गुरु वहाँ पे नीच के हैं। तात्कालिक मित्रता में बेशक होंगे शनि के साथ, लेकिन गुरु बृहस्पति नीच के हैं, और मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी नीच की है। तो इस वजह से जो मैंने अभी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली जो बात कही थी, आप जितना चाहते हैं उतना अपने कार्य क्षेत्र से भी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे राहुल जी को मैंने बताया था उसमें, तो उसमें हनुमान चालीसा का पाठ तो आप उनको बताया था, उसी तरह से आप भी कीजिएगा, लेकिन साथ में आपको मंगलवार को बजरंग बाण का भी पाठ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी में स्थिति ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, और रही बात कि आपने जो रोगों वाली बातें बताई थी कि आपको रोग वगैरह परेशान करते रहते, तो हाँ, यहाँ पे जाहिर सी बात है, चंद्र बुध सूर्य शुक्र रोग भाव में आ रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई इंसान है, अगर उसे कीचड़ में खड़ा कर दिया जाए तो उसे इरिटेशन तो वैसे ही फील होगी। तो यहाँ पे जी रोगों के घर में जब चंद्र बुध सूर्य शुक्र आ गए हैं,
तो वो अपने आप को जो जैसी भी जो वो दे सकते हैं अपने अंदर से, ठीक है, जैसे भी वो अपने अंदर से रोग दे सकते हैं वो यहाँ पे देने की पूर्ण रूप से जो कोशिश है वो जारी रहेगी और वो तुम्हारे शरीर को रोगग्रस्त करेंगे। यहाँ पे चंद्र बुध तात्कालिक शत्रुता में, मानसिकता के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है उसे बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही, पहली बात, और बुद्धि उस पर फोकस नहीं करना चाह रही, आत्मा भी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और दूसरी बात, शुक्र जो है ऐश्वर्य वाली जो चीज़ है ये भी तात्कालिक शत्रुता में, लेकिन ये थोड़ा उच्च का है। तो इस शुक्र से आप थोड़ा सा अपना काम बना सकते हैं, मित्रों के बीच में रहते हुए आप अपना काम बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि अपने कार्य क्षेत्र से अगर कुछ कार्य कर लें तो वो कार्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे नीच दृष्टि 2 ग्रहों की पड़ रही है, गुरु और मंगल की। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए, इससे आपके राहु मंगल केतु और शनि ये सारे ठीक हो जाएंगे। और राहु और केतु को सही करने के लिए, संपूर्ण रूप से सही करने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ मंगलवार को करना ही पड़ेगा। मंगलवार को, शनिवार को, इन 2 वारों को आपको बजरंग बाण का पाठ करना ही करना है, ठीक है। और जो वो है क्या कहते हैं, जितना ही वो आपका जो व्यवसाय है वो चंद्रमा से संबंधित कीजिए, ठीक है। चंद्रमा से संबंधित कोई व्यवसाय कीजिए। और चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय आप कहाँ करेंगे? मित्रों के बीच में रहते हुए, समाज के बीच में रहते हुए आपको व्यवसाय करना होगा। चंद्रमा से संबंधित कोई भी व्यवसाय हो सकता है, पानी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय हो सकता है, दूध से संबंधित व्यवसाय हो सकता है, सफ़ेदी से संबंधित व्यवसाय हो सकता है, जैसे कि खेती में मोतियों की खेती जो होती है, ऐसी इन चीज़ों से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। और भी कोई भी चीज़, जैसे कि आपको अगर चंद्रमा 12वीं राशि में है तो 12वीं राशि गुरु की राशि होती है, तो आप ऐसी चीज़ों का भी व्यापार कर सकते हैं जो कि जैसे कि स्टेशनरी जो शॉप होती हैं, जहाँ पे किताबें वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप उनका भी व्यवसाय कर सकते हैं। आप चाहे पानी से जुड़े हुए व्यवसाय कीजिए और चाहे गुरु से संबंधित व्यवसाय कीजिए, आप इन 2 व्यवसायों में आपके लिए कार्य ठीक रहेगा। बाकी कोई और व्यवसाय आपके लिए नहीं है, अगर है भी तो आप उसमें उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की एनर्जी जो है 12वीं राशि में काफ़ी फलीभूत हो रही है, उच्च का हो रहा है। तो शुक्र से संबंधित आप व्यवसाय करना चाहें तो वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है। और आप स्टेशनरी वगैरह जितनी भी ये चीज़ चलाना चाहते हैं उनमें आपका वो जो व्यवसाय है वो काफ़ी अच्छा चल सकता है। चंद्रमा 12वीं राशि में तो वो विचार उत्पन्न करेगा ऐसी चीज़ों के, गुरु की राशि से संबंधित कोई भी व्यवसाय हो सकता है, ऐसी चीज़ों से संबंधित वो इन चीज़ों को करेगा। और यहाँ पे आपकी जो बीमारियों के ऊपर जो है वो खर्चा होगा, क्योंकि चंद्र बुध सूर्य शुक्र, चंद्र बुध ही अगर एक जगह तात्कालिक शत्रुता में आ जाएं, रोग के घर में आ जाएं, तो वो आप ही के हाथों से कुछ, आपकी ही मानसिकता में कुछ ऐसे विचार पन पाएंगे और बुद्धि उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, जिस वजह से आपके अंदर आपका जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। और यहाँ से वो दृष्टि लगाएगा व्यय भाव पे, तो बेफिजूल का खर्चा आपका व्यय करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी जो बुद्धि और मानसिकता को संभाल के रखिए, क्योंकि ये बुद्धि मानसिकता सारे के सारे रोग भाव में आ रहे हैं। मानसिकता से संबंधित तो रोग इंसान को लग ही जाएगा, टेंशन लगी रहेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में उसकी राशि आ रही है, तो कार्य क्षेत्र उसका बलवान नहीं होगा, बुद्धि उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो उस वजह से बुद्धि से संबंधित अंदर की साइड में जो बुद्धि कॉन्सेंट्रेट कर रही है वो चीज़ ठीक से नहीं हो पाएगी, आत्मा भी सही से काम नहीं कर पाएगी। और शुक्र, रही बात शुक्र की, तो शुक्र थोड़ा बहुत कार्य सही से कर रहा है, वो इन लोगों की तात्कालिक शत्रुता में और रोग भाव में होने की वजह से वो इन चीज़ों को भी ठीक से कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर 27 डिग्री का शुक्र हो रहा है, अस्त हो रहा है शुक्र। आप चाहे तो शुक्र की एनर्जी बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे शुक्र की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। शुक्र की एनर्जी बढ़ाने से आपका जो व्यवसाय है वो मित्रों के बीच में से और समाज के बीच में रहते हुए आप कार्य कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओपल पहन सकते हैं। अगर मैंने राहुल जी को भी अगर यही बताया है ओपल के लिए, रुकिए, राहुल जी के, हाँ, राहुल जी भी ओपल का उपयोग कर सकते हैं। और आपका भी शुक्र यहाँ पे, आपका शुक्र उच्च का हो रहा है और उनका शुक्र मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है, तो आप दोनों ओपल पहन सकते हैं, ठीक है। बस यही है जो मैं आज आपका कुंडली का प्रेडिक्शन करना चाहता था और जो मैंने कर दिया। और कोई भी जातक अगर अपनी कुंडली वगैरह दिखवाना चाह रहे हैं या फिर फ्री कुंडली प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और कोई भी जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस यही मैंने आपके लिए कहा है। और कोई भी अगर
क्वेरीज़ हो आपकी तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।